परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। और परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है सत्संग। इसीलिए कल्याण बाबा ने, भगवान भोलेनाथ ने राम जी से क्या मांगा? बार बार बर मांगहूं हरस देव श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति। भक्ति तो ने पहले मांग ली, और आखिरी का शब्द पकड़ना भोलेनाथ राम जी से क्या मांग रहे हैं? भगति सदा सत्संग, सदा सत्संग हो। तो भगवान हंस करके बोले कि भोलेनाथ, जब तुमने भक्ति मांग ली है तो अब सत्संग की क्या जरूरत है? सत्संग तो आदमी यही करत के भक्ति मिल जाए, अब तुमने पहले ही भक्ति मांग ली, अब सत्संग की क्या जरूरत है? भोलेनाथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत कीमती वस्तु हो उसकी सुरक्षा भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। जे कुंटलों लोहे के पाइप स्टील की रेलिंग रात भर तक गड़ी रहे, पर एक सोने की अंगूठी तो डाल के जाइयो कौन पंडाल में, वो को सुरक्षित राखो। जो जितना कीमती होता है उसको उतना सुरक्षित रखा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि वैष्णव के जीवन में भक्ति से कीमती कुछ और है ही नहीं, और अगर उस भक्ति की मणि को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें सत्संग की अलमारी की जरूरत पड़ेगी। अगर सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हारी मणि चोरी हो जाएगी। चुराएगा कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये भक्ति की मणि को चुराने वाले चोर हैं। और अगर इनसे सुरक्षित रहना है तो सत्संग तो करना पड़ेगा। तो इन 7 दिन में रामचरितमानस के माध्यम से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी को। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रचार न किया होता, रचना तो गोस्वामी जी ने की नहीं है, रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है, का इस समय मना कर रहा है। चौपाई पढ़ो, उनसे पूछी तुम रचेता हो, राइटर हो? बोले नहीं है। कभी ना हो, लिखने वाला तो कभी होता है। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तुलसीदास जी से कहा तुम्हारी मति है? तुलसीदास जी बोले मति भी उदार की लाई भाई है। मति की दुकान कहां है? मति कहां मिलत है थोक में? बोले जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भक्ति की कृपा से मति निर्मल होती है, और वो तो श्री राम जी के ही पास है। तो फिर इस ग्रंथ का रचयिता कौन है? बोले इसमें नाम लिखा है, रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाख। तो तुलसीदास जी से कहा तुमने क्या किया? बोले हमारा थोड़ा सा योगदान है इस कथा में बस। क्या योगदान है? बोले शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। बस हमारा तो हाथ है में, शंकर जी ने बना के छुपा लाई और हमने ढूंढ के छपा दी। तो बोले जहां छपवाई हुई है वो प्रेस को नाव तो लिखो ये में। बोले लिखो है नाम ने, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी की प्रेस में इसको छपवाया है हमने बस, के रस ही देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी।
बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी, राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। एक भागीरथ रघुवंश में आए थे जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, पर कलिकाल में जो भागीरथ बन के तुलसीदास जी प्रकटे, उन्होंने राम नाम की गंगा को प्रकट किया है, इसलिए वो कलयुग के भागीरथ हैं। कलयुग के भागीरथ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अंतर इतना है कि भागीरथ जो गंगा लाए उसने तन के मेल को धोया, मन को मेल नहीं धोवो, और धोबगा हो तो तुम तो जैतपुर ही बारे बता दे के बार सफर या इलाहाबाद कितने बाबा हो गए लौट के, हर पुणे को नर्मदा कद बदे दाए हो के जने सुधर गए तुम तो आज हम तो नचमाने रहे जोरे बैठे हैं काज आज बच गए तुम रहे मनोबोध तो स्वभाव रहे है। अच्छा हमें दो ही भती बात करने पर जजमानों में भी बारे हैं और नीम बारे हैं। नहीं अब उनको मिली आ रहा है अपन बीच में भाई तना मीठी भी कहने पर है फिर नीम बारे हैं सुबह तो अपनी अच्छी बने। अबे महाराज जी एक बात बताएं, हम एक जगह भोजन करे थे, अभी 2-4 दिन की बात है, करेला कैसी बातें करत हम के मुंह कैसे होते और समार वेखो लम्बड़दार हैं, दार तो जल्दी पानी में मिल जाते है? तुम ईमानदारी बताओ, इतने लोग तीर्थ करने जा रहे हो, बदलाव कहां आया? आधे से गांव के जे हो वही कुंभ न जो हम देखत कितने सुधर रहे लौट के, कम से कम इतने ही सुधर जाते यार के लौट के रोज भगवान की मड़िया ही खोजान लगते। मानो तुम उतने सोई ने सुधर हो, कल संग मारो सफर में गो तुम की बोरी में से कंडा निकाल ले गद्दा, तुम भली होते 1 महीना से डरे रहे, फर्क कुछ नहीं पन्ने, फर्क कुछ नहीं पड़ने। क्यों? क्योंकि सिर्फ तन का मेल धुला है, पर मन का मेल तो तुलसी की गंगा धोएगी। जब तुम्हारे द्वारा नाम जप होगा तब मन का मेल धुलेगा। मन के मेल को धोने के लिए ये राम कथा है। देखो तन को धोने के तो कई साबुन बन गए, तुम्हारे जूता उतार ले भज्जा, का करें इतना बुरा या है हम में। भगवान की कथा हो रही, हनुमान जी की आसन लगी नहीं है, गलत तो हम देख ही नहीं सके। उम्र तो हमें आज ही बता दी चुस हम कल नहीं आए, हमें तो बेमहाराज आए अपन तो आज जमन लगे तो कल आ जाए नरेंद्र अपन तो हर जगह कह देते कि जे दिन अच्छी लगे उतने ही दिन आके कहा है विपिन बिहारी राम कव राम। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के तपस्या का फल, जब एक तपस्या संत करके इस समाज का भला करता है, और उसका कारण भी देखो आप लोग, जितना तप महाराज जी जितना तप राक्षसों ने किया है इतना तप किसी ने नहीं किया आज तक भगवान का। जितना तप राक्षसों ने किया है, रावण ने तो रे मूले चढ़ा दें काट काट, अब ऐसे ज्यादा का तपस्या हो जाए। कई राक्षसों ने अपने शरीर को मांस लोट लोट के हवन कर दो, बमीठे लगा ले उनने अपने शरीर पे, पर इस समाज ने उन राक्षसों की तपस्या को महत्व नहीं दिया, पर साधु की तपस्या को महत्व दिया है। साधु की तपस्या को माना है, पर राक्षसों ने इतना घोर तप किया फिर भी उनके तप को नहीं माना। कारण राक्षस जो तप करते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, और संत जो तप करते हैं वो परमार्थ के लिए करते हैं। और जो कार्य परमार्थ के लिए किया जाए उसका समाज सम्मान करती है। किसी महात्मा ने कोई तीर्थ पे अगर आश्रम भी बना दिया तो महात्मा के तो बाल बच्चे हैं नहीं, वो किसको छोड़ के जाएगा।
हम जैसे कोई भूले भटके पहुंच जाएं तो रात रुकने की व्यवस्था तो है। तो राक्षस स्वयं के लिए जीते हैं और संत दूसरों के लिए जीते हैं। हित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो यह जो ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस, इसका नाम रामायण नहीं है। अपन भली कहते हमारे घरे रामायण हो रही, या रामायण आई नहीं, रामायण है। और जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का जाप करते हो तो पहले ही श्लोक में लिखो है कि रामायण कितनी है। चरितम रघुनाथस्यो, राम रक्षो स्तोत्र मंत्र का पहला मंत्र, चरितम रघुनाथस्यो शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम क्षराम पुंसाम महापातक नाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है, पर गोस्वामी जी ने रामायण नहीं बनाई। उन्होंने क्या बनाया? रामचरित मानस यही नामा, इसी में लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। तो रामायण में और मानस में का अंतर है? रामायण में और मानस में जो अंतर है, रामायण के दिन भर बिल्कुल जम से धरे रहे थे जोता, वे तो आरती में भर नहीं जाने अपन को। बताओ गलत कह रहा हूं तो? आदमी को हर काम को टेम है, अकेले भगवान के भजन को टेम नहीं है। मंदिर चलो हमें टेम ही नहीं है, कथा में चलो हमें टेम ही नहीं है, तीर्थों में चलो बोले। अच्छा कछु कछु महाराज जी आजकल नई बात करने लगे, कहने लगे वे हमारे इतने पाप नहीं भाई कि हम कथा में जाएं। तो हमारे का सब रे पापी पापी है धरे रे, जितने जे कथा में आ गए जे पापी कहा है, तुम्हारी पुण्यात्मा कहा है, अकेले का है। आदमी कहने लगा था आजकल कई वो अब हम इतने पापी है भाई कि हम कथा में जाएं। अरे राम ऐसी बातें नहीं करेंगे भाई, जब कीड़ा पार के मारा हो, मुंह में कीड़ा पार है, ऐसे नहीं मारो, बहुत ही खराब मारो। हाँ वो हम तना ना है तकलीफ स्वच्छ मारा है। सबके लिए टाइम है, पर भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंदिर में कोई दिक्कत हो चाहे न हो, पर एक दिक्कत तो है कि नहाओ होए तो मंदिर जाइयो, न नहाओ होए तो मंदिर न जाइयो। तो तुलसीदास जी बोले हम ऐसा मंदिर नहीं बने। अगर सब शुद्ध होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही कहा था। बोले तुम क्या बनाओगे? बोले हम मंदिर नहीं बनाएंगे। रामचरित मानस, और मानस माने सरोवर, तालाब, नदियां। तो तुलसीदास जी ने क्या बनाया है? सरोवर। अच्छा जब बताओ नदियां आदमी नहा के जात के नहावे जात, नदियां तो नहावे जात। तो तुलसीदास जी बोले पहले हमारे सरोवर में आओ, ये में मारो डुब तो हम तुम्हें कर दें पवित्र, फिर तुम रामायण में चले जाइयो, राम जी के मंदिर में चले जाइयो। रामचरितमानस कागज है, VIP पास है भगवान तक पहुंचने का, राम के मंदिर तक पहुंचने का। तो तुलसीदास जी से कौन कही कि जा बताओ तुमने जब तला बनाओ है तो तला के तो 4 घाट होते हैं, रामायण में 4 घाट हैं? बोले बिल्कुल हैं, इनमें 4 ही घाट हैं रामचरितमानस में। 4 ही जगह कथा बैठी रही, 4 ही घाटों पे। पहले घाट पे कल्याण बाबा बैठे हैं और पार्वती को कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान का घाट है। दूसरे घाट पर जाग बलिक जी कथा कर रहे हैं और भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनियाश्रम माही सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। क्या बताओ, तला के घेरों तो जंगल रहे थे, रामायण में जंगल है। तुलसीदास जी बोले चौपाई पढ़ो न हो तो के ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये संसार के जोन काम है, ये कथा तकावे के जंगल आए। अब सीधी हमारी सुनो, चंडाल कबू पंडाल में जात नहीं है, जहां हमारी बात लिख ले।
जितने चंडाल होंगे वे पंडाल में जा ही नहीं सके। तुम तो कितना बड़ो पंडाल